फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने बीआरएस और दीगर सियासी पार्टियों से अपील की है कि असेंबली इंतखाबात में दौलत और शराब की तकसीम किए बगैर ही अवाम से रुजू हों ताकि अवाम का हकीकी फैसला मंजर आम पर आए। वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की जानिब से मीट दी प्रेस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवाम को मुख्तलिफ तरगीबात और लालच के बगैर फैसले का इख्तियार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर केसीआर और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर को चैलेंज कर चुके हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत मेडीगड्डा बैरेज में शिगाफ का हवाला देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि नाखिस तामीरी कामों के नतीजे में पिलर्स गर्गाब हो गए और बैरेज में शिगाफ पड़ गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ दौरे के मौके पर खुद ओहदेदारों ने बैरेज में शिगाफ को तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने हुकूमत को चैलेंज किया कि वो कुल जमाती कायदीन को प्रोजेक्ट के दौरे की इजाज़त दें ताकि हक़ाइक़ मंजर आम पर आए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रहनुमा और गोशा महल के मौजूदा एमएलए टी राजा सिंह ने हफ्ता 4 नवंबर को एबिट्स में म्यूनिसिपल दफ्तर में अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं। इस अमल के दौरान मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर भी उनके हमरा मौजूद थे। राजा सिंह ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए एक बहुत बड़ी रैली निकाली, लेकिन एबिट्स पुलिस ने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में सिर्फ 4 अफराद को अपनी नामजदगी के लिए कार्रवाई करने की इजाजत दी। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने एक्स पर कहा, गोशा महल असेंबली में पार्टी उम्मीदवार राजा सिंह की नामजदगी और रोड शो में जमा होने वाली भीड़ से यह वाज़ेह है कि कमल का खिलना यकीनी है। बीआरएस पार्टी के वजीर फाइनेंस व सेहत टी हरीश राव ने जहीराबाद में मुनक़िदा अवामी जुलूस-ए-आम से खिताब किया। हरीश राव ने मुनक़िदा जुलूस-ए-आम से खिताब करते हुए बीआरएस रुकन असेंबली मानिक राव को भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब बनाने की अवाम से अपील की है। हरीश राव ने खिताब के दौरान अपोजिशन पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को वोट देकर अपना वोट जाया न करने का आवाम को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में तीसरी मरतबा बीआरएस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत में अमन व अमान है, तरक्की और खुशहाली है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि केसीआर हैट्रिक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे और रियासत में बीआरएस की हुकूमत होगी। उन्होंने कहा कि अगर जहीराबाद में कांग्रेस को कामयाब बनाया जाएगा तो ये हल्का तरक्की से महरूम हो जाएगा। उन्हें कौन सा पार्टी में काम करा, फिर कल किधर जा सकता आप सोचो। उन्हें तेलुगु देशम में बीआरएस में कूदे, बीआरएस से बीजेपी में कूदे, अब बीजेपी से कांग्रेस में आए, कल यहां से कहां जाता कि किसको मालूम। क्या भरोसा है, क्या जिम्मेदारी है, ऐसे लोगों को आप वोट देंगे। आप एक बात मैं बोलना चाहता हूं, पानी और तेल कभी मिल सकता क्या? पानी तेल मिलाए तो क्या होता? पानी का पानी होता, तेल का तेल होता। ऐसे ही कभी भी बीआरएस और बीजेपी मिलने वाला नहीं है। किसी हाल में हम बीजेपी का मिलना नहीं, उनको मदद करना नहीं। केसीआर साहब एक सेक्युलर लीडर है, वो सेक्युलरिज्म उनको चाहते हैं। आज पिछले 10 साल में तेलंगाना में कहीं कर्फ्यू नहीं है, कहीं गड़बड़ नहीं है। एक अच्छा गंगा जमुना तहसीब को बचा के रखे केसीआर साहब ने। ऐसे हुकूमत को आप मदद दीजिए। कांग्रेस वाले एक जमाने में तो कितने हैदराबाद में फसाद हुए, कुर्सी के लिए, एक सीएम को उठाने के लिए कितने लोगों को मार डाले हैं लोग। कल भी यही करता। आज कर्नाटका में क्या देख रहे हैं आप? 4 महीने भी नहीं हुआ गवर्नमेंट, अब सीएम को उतारने का शुरू हो गया। अब एमएलए कल बैठे करते एक जगह 25 एमएलए, इसको उतारो दूसरे को छेड़ाओ। ये काम क्या चलता? केसीआर साहब एक सेक्युलर लीडर है, एक स्ट्रांग लीडर है। ऐसे लीडर है तो ही लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहता, राज्य का डेवलप होता। कांग्रेस में हर कोई सीएम, किसको बोलो मैं सीएम बोलता। कल जग्गा रेड्डी भी बोलने लगा मैं भी बनता हूं। अरे 100 सीएम है वहां पर, वो जीतते नहीं, सीएम का ज्यादा हो गए। ऐसे पार्टी के वोट डाले तो फिर ये राज्य 20 साल पीछे चले जाएगा।
20 साल पीछे चले जाएगा। वो लोग टिकट भी किसको दिए? आप और एक बात गौर से सोचना चाहिए। परसों जितने भी बाई इलेक्शन हुआ, कांग्रेस वाले बीजेपी को मदद करें, अब बीजेपी वाले कांग्रेस को मदद करना शुरू कर रहे हैं। आप याद कर लो, दुब्बाक में कांग्रेस का डिपॉजिट जब्त हो गए, बीजेपी जीत गए। हुजूराबाद बाई इलेक्शन में कांग्रेस का डिपॉजिट जब्त हो गया, बीजेपी ने जीत गया। मुनगोड़ में कांग्रेस का डिपॉजिट जब्त हो गया, बीजेपी वाले करीब आके 10,000 से हार गए। 3 बाई इलेक्शन में कांग्रेस वाले का डिपॉजिट जब्त हो गए, पूरे कांग्रेस वाले बीजेपी को सपोर्ट करे लगे। अब क्या हो रहा? कल तक बीजेपी में है सो विवेक साहब। पासपोर्ट दरख्वास्तों की आजिलाना यकसुई के लिए 4 व 18 नवंबर को खुसूसी मुहिम का फैसला किया गया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर बी बालैया के मुताबिक पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र ने 2 हफ्ते के अय्याम में दरख्वास्तों की यकसुई की जाएगी। 4 नवंबर के अपॉइंटमेंट के लिए अमीरपेट, बेगमपेट, टोली चौकी पासपोर्ट सेवा केंद्र और करीमनगर और निजामाबाद के अलावा खम्मम, नलगुंडा और वरंगल के पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र में दरख्वास्तों की यकसुई की गई है। 18 नवंबर हफ्ते के दिन के लिए अपॉइंटमेंट्स आइंदा हफ्ते जारी किए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 30 नवंबर के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया, उनकी अपॉइंटमेंट 18 नवंबर को रीशेड्यूल किए जाएंगे, क्योंकि 30 नवंबर को तेलंगाना में रायदही की तातील रहेगी। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। 2 असेंबली सीटों के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने से पहले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव ने आज अपने आबाई जिले सिद्दीपेट में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा की। केसीआर ने कागजात नामजदगी लेकर मंदिर में पूजा की। वजीर खजाना और उनके भतीजे टी हरीश राव के साथ केसीआर ने नागनौर मंडल के कोनाई पल्ले गांव में मंदिर में पुजारियों की तरफ से मुनक्कद की जाने वाली रसूमात में हिस्सा लिया। ये वही रिवायत है जिस पर केसीआर पिछले 40 सालों से अमल पैरा है। उन्होंने कागजात नामजदगी देवताओं के कदमों में रखकर जीत की दुआ की। बालजा उन्होंने मंदिर के इहाते में कागजात पर दस्तखत किए। जबकि केसीआर ने पहली बार 1983 में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ा तो वो कम फर्क से इलेक्शन हार गए। अपने दोस्तों की तजवीज़ पर उन्होंने 1985 के इंतखाबात में नामजदगी दाखिल करने से पहले इस मंदिर में इबादत की और भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के अभनपुर और चंद्रपुर में अवामी जलसों को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने मरकजी हुकूमत और पीएम मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपना कोई भी वादा वफा नहीं किया। वो कहते हैं कि पीएम मोदी झूठों के सरदार हैं। उन्होंने झूठ बोलने का कारखाना खोल रखा है। वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ आकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। अवामी सैलाब को खिताब करते हुए खड़गे ने कांग्रेस हुकूमत की कारगुजारियां भी शुमार कराई और आइंदा के मंसूबों का भी तस्करा किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस हुकूमत बनने पर फिर किसानों का खर्च माफ होगा। केजी से लेकर पीजी तक बच्चों को मुफ्त तालीम मिलेगी। 500 रुपए फी सिलेंडर सब्सिडी खवातीन के अकाउंट्स में जमा होगी। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और 17,50,000 गरीब कुनबों को खुद का घर मिलेगा। खड़गे का कहना है कि कांग्रेस ने गुज़िश्ता बार इंतखाब से कबल जो वादे किए थे वो पूरे किए जा चुके हैं।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हुकूमत ने किसानों का कर्ज मुआफ किया, सरकारी मुलाजिमीन के लिए पुरानी पेंशन मंसूबा नाफिज किया। छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले और मुफ्त इलाज व सस्ती दवाइयां भी मुहैया कराई। खरगे ने मणिपुर तशद्दुद का तस्करा करते हुए कहा कि मणिपुर में हालात खराब हैं, लेकिन वजीर आजम मोदी एक बार भी मणिपुर नहीं गए। मोदी जी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। उन्हें सिर्फ छत्तीसगढ़ में ईडी, सीबीआई और आईटी के लोगों को भेजने की फिक्र लगी रहती है। पीएम मोदी और अमित शाह छत्तीसगढ़ में आकर मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलकर कांग्रेस को बदनाम करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा ही कर्नाटक में भी किया था, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी की 40% कमीशन वाली हुकूमत को हटा दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।